लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा द्वारा आत्मा में समाधिस्थ रहते हैं। इस काल को चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास में भगवान नारायण एक रूप में तो राजा बलि के पास रहते हैं और दूसरे रूप में शेष शैया पर शयन करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, सत्कर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, सत्संग, भगवान का पूजन और दान में अनुराग ये चौमासे में दुर्लभ है। पद्म पुराण में आता है कि जो व्यक्ति भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। चतुर्मास की महिमा के बारे में पूज्य बापू जी कहते हैं, जैसे किसान बुआई करके थोड़ा आराम करता है और खेत के धन का इंतजार करता है, ऐसे ही चतुर्मास में आध्यात्मिक धन को भरने की शुरुआत होती है। जिस प्रकार चींटियां वर्षा काल हेतु इससे पहले के दिनों में ही अपने लिए उपयोगी साधन संचय कर लेती है, उसी प्रकार साधक को भी इस समय में पुण्यों की वृद्धि कर परमात्मा सुख की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तुम यह संकल्प करो कि चतुर्मास में हम साधना की पूंजी बढ़ाएंगे। रुपए तुम्हारी पूंजी नहीं है, यह शरीर की पूंजी है, लेकिन साधना तुम्हारी पूंजी होगी। मौत के बाप की ताकत नहीं जो उसे छीन सके। आदर हो गया, अनादर हो गया, स्तुति निंदा हो गई, कोई बात नहीं, हम तो करोड़ों काम छोड़कर प्रभु को पाएंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करें तो प्रभु हृदय में प्रकट होने का अवसर पैदा करेंगे। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब हम पूज्य बापू जी की लीलाओं का आनंद लेते हुए मधुर कीर्तन गाएंगे। जो पाते रहेंगे, कृपा तुम्हारी जो पाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण, नारायण नारायण, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ, तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ, प्रभु तुम में तल्लीन मन चाहता हूँ, प्रभु तुम में तल्लीन मन चाहता हूँ। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए। असत दृश्य सत से डिगाने न पाए, असत दृश्य सत से डिगाने न पाए। ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए, ये सुख दुख हमको भुलाने न पाए। कहीं भी
श्रीमन्नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्राणायाम। सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे। टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब हम करेंगे हरिओम का दीर्घ गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नेयासुवः। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। पुरुष सूक्त का पाठ।
चतुर्मास में भगवान विष्णु के सामने पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है। चतुर्मास में पुरुष सूक्त का जप बुद्धि बढ़ाता है। वेदों में पुरुष सूक्त आता है। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो भिक्वन् व्यक्रामत्सा शनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। जो सहस्त्रों सिर वाले, सहस्त्रों नेत्र वाले और सहस्त्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही है। इस अमर जीव जगत के भी वही स्वामी हैं। जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी वही स्वामी हैं। विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित हैं। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उस विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। आओ सुने कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है गुरु कृपा ही केवलम। बच्चों, एक बड़ा भारी पंडित था, वामन पंडित, जो उससे शास्त्रार्थ करे उसको परास्त कर देता। चलते चलते थकान के कारण एक वृक्ष के नीचे बैठा। संध्या का समय था। उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। वहाँ दूसरा ब्रह्म राक्षस बैठने आया तो पहले वाला बोला, ए हट जा, अरे तेरे को पता नहीं है यह पंडित मरकर इधर आएगा, ब्रह्म राक्षस होकर यहाँ रहेगा, यह उसकी जगह है। वह शास्त्रार्थ करके दूसरों को नीचा दिखाता है, अपने अहम को पोसता है। अहम पोसने के लिए जो धर्म का उपयोग करता है वह ब्रह्म राक्षस होने के ही काबिल है ना, उसका स्थान यही है। पंडित वृक्ष के नीचे संध्या कर रहा था। उसकी कुछ पुण्याई होगी, संध्या का कुछ प्रभाव होगा। इन दोनों का संवाद वामन पंडित ने सुन लिया। उसने सोचा, बाप रे, मैं इतना बड़ा भारी पंडित, मेरे नाम से सारे विद्वान कन्नी काटते हैं और मैं मरूंगा तो ब्रह्म राक्षस होऊंगा।
जिसको विद्या का गर्व होता है वही तो ब्रह्म राक्षस होता है। क्या मेरा विद्या का गर्व मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में ले जाएगा? वामन पंडित ने सभी विजय पत्र फाड़ दिए, शास्त्र वहीं विसर्जित कर दिए और हिमालय चला गया। उसने वर्षों तपस्या की, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए और ना तत्व रूप से ही अनुभव हुआ। तो उन्होंने सोचा कि इतना किया, कुछ नहीं हो रहा है, तो अब इस अहंकारी शरीर को जिलाकर क्या करना। ऐसा सोचकर पहाड़ पर चढ़े और जय श्री हरि करके नीचे कूद गए। हरि तो हरि है, अंतरात्मा है। बाहर प्रकट होकर हाथों में ले लिया और अपना बायां हाथ सिर पर रखकर बोले, वामन पंडित तेरा मंगल हो। पंडित ने कहा, भगवान शास्त्र ने तो कहा है कि दायां हाथ सिर पर रखते हैं, आपने बायां क्यों रखा? वामन, सिर पर दायां हाथ रखना गुरु का अधिकार है, भगवान का नहीं। जब तक सिर पर गुरु का दायां हाथ नहीं आता तब तक यात्रा पूरी नहीं होती। तो क्या गुरु का अधिकार आपसे भी बड़ा है? हाँ, बड़ा है। मैं भी अवतार लेकर गुरु के शरणागत होता हूँ। तो गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे? सज्जनगढ़ में समर्थ रामदास। पर प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु तो अंतर्धान हो गए और ये भाई साहब पहुँचे महाराष्ट्र के सज्जनगढ़ में। समर्थ रामदास जी की स्तुति की। रामदास प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दायां हाथ पीठ पर रखा और बोले, वाह वाह, आ गए। अपना अहंकार छोड़ने के लिए तपस्या की और भगवान ने तुम्हें दर्शन दिया, फिर इधर भेजा है, शाबाश। पंडित बोला, गुरुदेव आपने दायां हाथ तो रखा है, लेकिन सिर पर क्यों नहीं रखते? अरे पगले, सिर पर तो नारायण ने अपना बायां हाथ रख दिया है ना। नारायण का बायां भी नारायण का, दायां भी नारायण का है। सब नारायण ही नारायण है। नारायण में से समर्थ रामदास है। 2 वचन सुना दिए। वामन पंडित की आत्म जागृति हो गई, ब्राह्मी स्थिति हो गई। क्या महापुरुषों की कृपा और क्या सामर्थ्य है। वामन पंडित गदगद हो गए कि मेरे सारे शास्त्र और सारी तपस्या गुरु कृपा के आगे बहुत छोटी हो गई। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी सभी विद्या धन का अहंकार छोड़कर गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। साखियाँ। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हृदय की किताब पर यह बात लिख लीजिए, बन के सच्चे भक्त दिल से अमल कीजिए। सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए, करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। परिप्रश्नेन। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु यज्ञ किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव सभी यज्ञों में उत्तम श्रेष्ठ यज्ञ है मेरे साथ प्रीति करना, मेरा ज्ञान पाना, मेरा सत्संग सुनना। गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ तो मेरा ही स्वरूप है। सारे यज्ञों से उत्तम यज्ञ यही है कि व्यक्ति को भगवान के नाम की दीक्षा मिल जाए और मंत्र का अर्थ समझकर वह जप करे। जिसने गुरु दीक्षा ली है और जप करता है तो तीर्थ बोलते हैं, हम किसको पवित्र करें? जप यज्ञ करने वाला साधक तो हमको ही पवित्र करने वाला है। मंदिर कहते हैं, हृदय में भगवान के नाम का जप है, भगवान की प्रीति है और गुरु का दिया हुआ मंत्र भी है, तो वह स्वयं चलता फिरता मंदिर है। इतना पवित्र होता है भगवान नाम का जप। संस्कृति सुवास। पुरुषोत्तम मास का महत्व। बच्चों, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास है। अधिक मास में सूर्य की संक्रांति, सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश,
ना होने से इसे मलमास या मलिन मांस कहा जाने लगा। स्वामी रहित होने से यह मांस देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य हो गया। लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। एक दिन मलमास ने भगवान को प्रार्थना की, तब भगवान बोले, मलमास नहीं, अब से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इस महीने में जो जप, सत्संग, ध्यान, पुण्य आदि करेंगे उन्हें विशेष फायदा होगा। अंतर्यामी आत्मा के लिए जो भी कर्म करेंगे तेरे मास में वह विशेष फलदायी हो जाएगा। तब से मलमास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। स्वास्थ्य सुरक्षा। बारिश के दिनों में धरती पर सूर्य की किरणें कम पड़ती है, इसलिए जठराग्नि मंद पड़ जाती है और वायु या गैस की तकलीफ ज़्यादा होती है। चतुर्मास में पाचन तंत्र दुर्बल होता है, तो खान पान सादा सुपाच्य होना चाहिए। कभी कभार हरड़ रसायन और त्रिफला का सेवन करना चाहिए। बारिश में नहीं भीगना चाहिए। औषधीय गुणों से युक्त जामुन, इस मौसम में अच्छे पके हुए जामुन का सेवन करना चाहिए। जामुन शीतल तथा कफ पित्त शामक होता है। लौह तत्व, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जामुन खून की कमी, हृदय रोग, मधुमेह, पेशाब की जलन, अपच, दस्त, पेचिश, पथरी में लाभदायी हैं। सावधानियां, खाली पेट और भोजन के तुरंत बाद जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन के 2-3 घंटे बाद अन्न का पाचन हो जाने पर सेंधा नमक और काली मिर्च के चूर्ण के साथ इन्हें खाना चाहिए। कच्चे और खट्टे जामुन नहीं खाना चाहिए। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू माह चतुर्मास में नहीं आता? विकल्प है चैत्र, श्रावण, भाद्रपद या आश्विन। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। ज्ञान का चुटकुला। पापा चिंटू से, नालायक, पढ़ाई कर ले, आज के दिन तुमने कोई भी बुक खोलकर नहीं देखी है। चिंटू, नहीं पापा, मैंने तो सुबह से बुक खोल रखी है। कौन सी बुक खोल रखी है? फेसबुक। सीख, समय का सदुपयोग करना चाहिए। मोबाइल का अधिक उपयोग करने से बचना चाहिए। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। अवलोकन योग्यता की परीक्षा। बच्चों, आप चंद्रमा को तो रोज देखते ही होंगे, तो नीचे दर्शाई गई तिथियों को चंद्रमा की कलाओं के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में बताइए। अर्थात सबसे छोटा चंद्रमा पहले और सबसे बड़ा अंत में। इस प्रकार क्रम से लिखिए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। गतिविधि का सही उत्तर सत्र के अंत में बताया जाएगा। गतिविधि का सही उत्तर। गतिविधि का उत्तर समझने के लिए नीचे दिए गए चार्ट को समझिए। शुक्ल पक्ष की शुरुआत अमावस्या के अगले दिन से होती है और कृष्ण पक्ष की शुरुआत पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। जो तिथि अमावस्या के पास होती है उतना चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, और जो तिथि पूर्णिमा के पास होती है चंद्रमा उतना ही बड़ा दिखाई देता है। क्या करें क्या ना करें? चतुर्मास में पुण्यदायी स्नान। एक बाल्टी में 2 से 3 बिल्वपत्र डालकर ओम नमः शिवाय जप करते हुए स्नान करें तो तीर्थों में स्नान करने का फल हो जाता है। इससे वायु प्रकोप दूर होता है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है और आदमी दोष मुक्त पाप मुक्त होता है। चतुर्मास में भगवान से शैया पर सोते हैं, अतः हमें धरती या पलंग पर सादा बिस्तर अथवा कंबल बिछाकर शयन करना चाहिए और प्रातः
तारे दिखे उसी समय उठ जाना चाहिए। चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। इन दिनों धातु के पात्रों का त्याग कर पलाश के पत्तों पर भोजन करना चाहिए। चतुर्मास में गाय की सेवा करना और सत्संग करना चाहिए। चतुर्मास में दीपदान करने वाले को बुद्धि ज्ञान की वृद्धि होती है। श्री आशा रामायण जी का पाठ करेंगे। ज्ञानी वैरागी पूर्व का तेरे घर में आ, जन्म लिया है योगी ने पुत्र तेरा कहला। पावन तेरा कुल हुआ जननी कोख कृता, नाम अमर तेरा हुआ पूर्ण चार पुरुषा। 47 में देश विभाजन सिंध में छोड़ा भूप शुभोधन। भारत अहमदाबाद में आए मणिनगर में शिक्षा पाए। बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति आसुमल की आशु युक्ति। तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता त्वरित कार्य और सहनशीलता। आसुमल प्रसन्न मुख रहते, शिक्षक हसमुख भाई कहते। दे मक्खन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जल बिन जैसे। हुए ब्रह्म विद्या से युक्त वे, वही है विद्या या विमुक्त। बहुत देर तक पैर दबाते, हरे कंठ पितुआ शिष पाते। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चतुर्मास में साधक को जप, ध्यान व भजन कैसे कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें बापू अपने शिष्यों को बड़ी सहजता से समझा रहे हैं। चतुर्मास में भगवान शेषया पर सोते और अपने योग स्वभाव में, अपने शांत स्वभाव में, आनंद स्वभाव में रहते। इन दिनों में किया हुआ पूजा जप संयम भगवान शेषया पे हमें धरती पर शयन करना चाहिए। अगर धरती पर संभव नहीं तो पलंग के गद्दे हटाकर सादा एक कुछ बिछौना बिछा दिया, उस पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, हरे साग नहीं खाने चाहिए। भादों में दही नहीं खाए, कुंवार में दूध नहीं और कार्तिक में करेला ना खाए, नहीं तो शरीर को बीमारी पकड़ती है। सावन में साग नहीं, भादों में दही नहीं, कुंवार में दूध नहीं, कार्तिक में करेला नहीं, याद रख लेना। और इन दिनों में 4 महीने अगर पति पत्नी हैं भी तभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आयु, आरोग्य और पुष्टि में वृद्धि देता है। इन दिनों में ओम नमो नारायण जप करें तो इसका 100 गुना फल होता है। तीर्थ, नदी आदि में स्नान करें। जल में तिल और आंवला मिलाकर स्नान करने से अथवा बिल्व का पत्ता ओम नमः शिवाय जप करके 4-5 बार फिर वो स्नान करें। तीर्थ स्थान और पुण्यदायी स्थान माना जाता है चतुर्मास में। इस चतुर्मास में अन्न, जल, दूध, दही, घी, मट्ठा, गौदान, वेद पाठ, हवन महान फल देते हैं। इस चतुर्मास में पुरुष सूक्त का जप बुद्धि बढ़ाता है,
वेदों में पुरुष सूक्त आता है। लिखा है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के ब्रह्मांड खंड में लिखा है, सदकर्म सत्कथा चैव सत सेवा संत दर्शनम सताम विष्णु पूजा रतिर दाने चतुर्मास्य सुदुर्लभ। सदकर्म सत धर्म पालन, सत कथा सुनना, सत्पुरुषों का संग और सेवा करना, संतों का दर्शन, भगवान की पूजा और दान में अनुराग, ये सब चतुर्मास में बहुत दुर्लभ है, कई गुना फल देता है। चतुर्मास्य प्रतिदिन नक्षत्र दर्शन करना, एक बार सुबह नक्षत्र दिखे उसी समय उठ जाए, नक्षत्र दर्शन करें और 24 घंटे में एक बार भोजन करें तो धनवान, रूपवान और मान योग्य व्यक्ति बन जाएगा। व्रत परायण रहने वाले व्यक्ति को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल जाता है, ऐसा लिखा है। यज्ञ में जो आहुति दे सके उस सात्विक भोजन की, वैसा ही यज्ञोचित भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नमक का त्याग कर सके तो अच्छा है। पहले के कर्म भी सफल और अभी के कर्म भी सफल। तिल चावल की आहुति यज्ञ में दे सकें तो अच्छा है। अगर तिल चावल की आहुति देते हैं तो आप निरोग हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। और भगवान विष्णु आपके आगे ही खड़े हैं, समझो। पत्तल पर भोजन करने से उपवास सात्विक भोजन माना जाता है। पत्तल पर भोजन करने से उपवास, मौन और जप और ध्यान, स्नान, दान, ये विशेष हितकारी, पुण्यदायी, साफल्यदायी। इस चतुर्मास में गुड़ का त्याग लिखा हुआ है, सुपारी का त्याग, भोग सामग्री का त्याग। जो दही का त्याग कर सकता है उसको दही त्याग का फल गोलोक प्राप्ति होगी, ऐसा लिखा है। और इस चतुर्मास में तो पर निंदा त्यागना बहुत प्रशंसा लिखी, और पर निंदा चतुर्मास में महापाप है, महाभय को देने वाली। केवल दूध पर चतुर्मास में रहने वाले को साधन भजन में बड़ा बल मिलता है, अथवा केवल फल सेवन पापों को नष्ट करता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। इन 4 महीनों में शादी और सकाम यज्ञ आदि करना मना लिखा है। शादियां तो लोग नहीं करते। तपस्या, साधन भजन करने का ये चतुर्मास का मौका चुकना नहीं चाहिए। अगर कोई तैयार हो तो मैं बताऊं, मैंने किया था 40 दिन का अनुष्ठान, शायद वो चतुर्मासी होगा जहां तक है मुझे। और वो 40 दिन में जो मुझे शक्तियां मिली वो बांटते बांटते 44 साल हो गए। अभी उसमें मुझे कमी नहीं लग रही। अगर कमी होती तो तुम आते ही नहीं, भाग जाते।
पूज्य बापूजी के जीवन एवं सत्संग कार्यक्रमों पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो संस्करण ऋषि दर्शन। गृह कार्य। चतुर्मास में कोई ना कोई शुभ नियम अवश्य लेना चाहिए, जैसे सवेरे जल्दी उठ जाना, भगवान नाम का जप कीर्तन, सत्संग करना, भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन बंद कर देना आदि। तो बच्चों, आप भी चतुर्मास में कोई ना कोई नियम अवश्य धारण कर लीजिए। आपने कौन सा नियम रखा, यह आप अपने डायरी में लिख कर लाएंगे और केंद्र के शिक्षक को दिखाएंगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। पहला प्रश्न, किस काल को चतुर्मास कहते हैं? दूसरा प्रश्न, चतुर्मास में भगवान नारायण दोनों रूप कहाँ रहते हैं? तीसरा प्रश्न, चौमासे में क्या दुर्लभ है? चौथा प्रश्न, वामन पंडित ने ब्रह्म राक्षस की बातें सुनकर क्या किया? पांचवा प्रश्न, वामन पंडित ने किसको अपना गुरु बनाया? छठा प्रश्न, सबसे उत्तम यज्ञ कौन सा है? सातवां प्रश्न, पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है? आठवां प्रश्न, जामुन का सेवन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? नवा प्रश्न, बारिश के दिनों में स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे करें? 10वां प्रश्न, चतुर्मास में किस प्रकार का स्नान करना चाहिए? 11वां प्रश्न, चतुर्मास में क्या करना चाहिए? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा, ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु
कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। प्रार्थना। हाथ जोड़े वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश। मैं अपराधी जन्म का, नक्शिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है चैत्र माह चतुर्मास में नहीं आता है।